जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आता है, तो प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न ओरिजिनल पेपर जैसे हैं। तो याद रखिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। यकीन मानिएगा इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि इस क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन में आपको विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें से सुमेलित नहीं है मतलब एक सही नहीं है, वो आपका सही जवाब होगा। अंगीकार का स्वीकार, अधम का उत्तम, अवनत का उन्नत, अकाम का सकाम। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अंगीकार और स्वीकार, ये सुमेलित नहीं है। अंगीकार और स्वीकार ये समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम। याद रखिएगा, स्वीकार का जो विलोम होता है वो अस्वीकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। 4 मुहावरे आपको दिए गए, इनमें से दिनों का फेर होना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो याद रखिएगा भाग्य का चक्कर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा अजीब हालत होना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो दिन को तारे दिखाई देना, इस मुहावरे का अर्थ अजीब हालत होना होगा। बहुत जल्दी जल्दी होना, इसका मुहावरा है, याद रखिएगा चुटकी बजाते बजाते। उसके बाद याद रखिएगा दिन काटे ना कटना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो दिन पहाड़ होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु और अबोध होता है, इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। अज्ञ, भिज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा अज्ञ हो जाएगा, यानी शिशु अज्ञ और अबोध होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है लेकिन वो पूरा हो गया हो, चल रहा हो, ऐसा काम पूरा हो गया, वो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा। तुम जाते हो, वह गया था, उसने खाया है, शायद तुमने देखा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसने खाया है। मतलब खाया है वर्तमान काल है और खा लिया इसलिए ये पूरा हो चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। यहाँ पर एक वाक्य दिया है आपको, सब लोग अपनी राय दे। ये जो अपनी में यहाँ पर रेखा लगी है, इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अगर ये यहाँ पर चेंज होने का है तो क्या ऑप्शन आएगा, इनकी, उनकी, अपनी, अपनी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है अपनी अपनी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना सब लोग अपनी अपनी राय दे, इसलिए 1 टाइम अपनी नहीं आएगा, 2 बार आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विमल का पर्यायवाची क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विमल का पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है पावन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विमल के और भी पर्यायवाची आप याद रखिएगा, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग लगे ना फिटकरी,
रंग भी चोखा होय, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खर्च कम काम अच्छा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होय, क्या हो जाएगा? कम खर्च कम काम अच्छा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? मतलब चारों ऑप्शन में विलोम शब्द दिए हैं, एक गलत है, उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है यथार्थ परार्थ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है। बाकी व्यक्त का विलोम अव्यक्त होगा, यौवन का विलोम आर्धवर्त की होगा, तामसिक का विलोम सात्विक होगा। और याद रखिएगा ये जो यथार्थ है इसका विलोम कल्पित हो जाएगा, कल्पित आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, वह पत्र लिखने को बैठा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। पहला जो ऑप्शन है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वह घोड़े के ऊपर बैठा, ऐसा नहीं लिखते हैं। शुद्ध रूप होगा वह घोड़े पर सवार हैं। दूसरे ऑप्शन का शुद्ध रूप आपको याद रखना है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, ऐसा नहीं होता है, ये होता है तुमको मुझसे क्या लेना देना। ऑप्शन नंबर 3 का शुद्ध रूप भी आप याद रख सकते हैं, वह पत्र लिखने को बैठा, इसका शुद्ध रूप आपको याद रखना है, वह पत्र लिखने के लिए बैठा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? एक शब्द आपको दिया गया, इस ग्रंथ की ऐतिहासिक अत्यंत संदिग्ध है, इसके किस भाग में त्रुटि हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिकता नहीं आएगा, यहाँ पर ऐतिहासिकता आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखना ऐतिहासिकता आएगा, ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करें। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। अब ये चल रही हैं, ये यहाँ पर रेखांकित शब्द है, इसके स्थान पर क्या चयन हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखना, चल रहे हैं। जहाँ चल रही हैं वहां पर आएगा चल रहे हैं, क्योंकि मैदान शब्द जो है पुल्लिंग है तथा एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी से बहुवचन का बोध होता है, इसलिए चल रही है इस स्थान पर चल रहे हैं ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शाम को रोगी पर आ गई, क्या आ गई? सही जवाब आपको बताना है दया, वनस्पति, कृपा, अनुकृपा। तो याद रखिएगा शाम को रोगी पर दया आ गई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 ऑप्शन अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। विद्यार्थियों को इस पुस्तक की अध्ययन उपयोगी होगी। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए इस शब्द का अध्ययन उपयोगी होगा। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से शुद्ध वाक्य हमने को चयन करना है 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है यहां अपनी हस्ताक्षर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 यहां अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 यहां अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 यहां अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए उपसर्ग का उदाहरण नहीं है?
तो यहाँ पर एक उपसर्ग दिया है अधि, अधि उपसर्ग दिया, इसका उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन अध्ययन, अधोगति, अध्यादेश, अध्यक्ष। तो अधोगति यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधि उपसर्ग अधोगति में नहीं है, बाकी अध्ययन में अधि उपसर्ग होगा, अध्यादेश में भी अधि उपसर्ग होगा, अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सभी को काटकर गाजर खिलाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है गाजर काटकर सभी को खिलाओ, दूसरा ऑप्शन है सभी को लाकर गाजर खिलाओ, ऑप्शन नंबर 3 है खिलाओ सभी को काटकर गाजर, ऑप्शन नंबर 4 है खिलाओ सभी को गाजर काटकर। तो इसका याद रखना शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा गाजर काटकर सभी को खिलाओ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य में अव्यय का बोध प्रयोग नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिए गए, मैं अभी आया, दूसरा ऑप्शन है शाम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए, और चौथा ऑप्शन है पानी बरसने लगा। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा पानी बरसने लगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, पानी बरसने लगा। इस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आते, ये सदैव समान रहते हैं। याद रखिएगा मैं अभी आया में कौन सा अव्यय है? तो याद रखना इसमें अभी जो शब्द है ये अव्यय है, और शाम इधर आओ इसमें जो अव्यय रहेगा याद रखिएगा इधर, ये अव्यय हो जाएगा। मैंने खूब आम खाए, इसमें जो अव्यय प्रयोग हुआ है खूब। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 में कोई भी अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है खेलना से विशेषण खिलाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पर खेलना एक क्रिया है और इसका विशेषण खिलाड़ी होगा। जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे तो वो विशेषण कहलाता है। याद रखिएगा। अच्छा दया शब्द से जो बना विशेषण होता है वो दयालु दिया है आपको, और कृपा शब्द से जो विशेषण बनता है वो कृपालु है, और धर्म शब्द से जो विशेषण बना है वो धार्मिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे सब जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है वह आज प्रातः काल के समय उधर गया था। ऑप्शन नंबर 3 है मेरी नौकरानी काम नहीं करना चाहती, और ऑप्शन नंबर 4 है उसके साथ न्याय किया जाएगा। वाक्य अशुद्ध बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आज प्रातः काल के समय उधर गया था। ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो प्रातः काल के समय, ये जो लिखा है प्रातः काल के समय, इसकी जगह क्या आना था? प्रातः काल उधर गया था, सिर्फ प्रातः काल आना था, तो यहाँ पर ये इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट, जो आपकी एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस क्लास का PDF आप डाउनलोड कर लें, हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।